झारखंड में जेएसएससी जेई की परीक्षा कल से शुरू हो रही है और परीक्षा से ठीक 2 दिन पहले करीब 67,000 परीक्षार्थियों का नाम जो है रिजेक्शन लिस्ट में डाल दिया गया। आज कई परीक्षार्थी देखिए जेएसएससी कार्यालय पहुंचे हैं ये पूछने कि आखिर उनका नाम, उनका एडमिट कार्ड रिजेक्शन लिस्ट में क्यों डाल दिया गया, क्योंकि इन्होंने अच्छे से फॉर्म भरा था और बाकायदा इन्हें मेल भी आया था सक्सेसफुली का। हमारे साथ कई छात्र हैं, अंदर गए, जेएसएससी के अधिकारियों से इनकी बात भी हुई। क्या बात हुई इन्हीं से जानते हैं। पहले बताइए क्या मामला क्या है। जी, मामला ये कि देखिए इनका नोटिस आता है रिजेक्शन लिस्ट का, जिसमें 14 तारीख को आता है, 24 तारीख को आता है और एक जस्ट एडमिट कार्ड निकलने के एक दिन बाद 30 तारीख को एडमिट आपका रिजेक्शन लिस्ट आता है। जब छात्र पूछने आए तो रिजेक्शन लिस्ट निकाला गया। पहले दोनों रिजेक्शन लिस्ट में बच्चे का नाम नहीं था। थर्ड जो आया, जब एडमिट कार्ड जब नहीं निकला तो सब बच्चे आए, पूछे कि मेरा एडमिट कार्ड क्यों नहीं निकल रहा है। तो उनका कहना है कि हम अब और एक नोटिस जारी करेंगे जिसमें रिजेक्शन लिस्ट रहेगा। 1 घंटे के बाद हमें पता चलता है कि हमको रिजेक्शन लिस्ट में लाया गया। उनका कहना है कि आपने फ़ोटो अपलोड नहीं किए, जबकि हम फ़ोटो अपलोड किए हुए हैं। उनका टेक्निकल इशू होगा कुछ, वो नहीं दिखा रहा है, सबमिट सक्सेसफुली दिखा रहा है। तो कहने के बावजूद ही हम लोग का बात नहीं माना गया। आज हम लोग चेयरमैन सर से मिले। चेयरमैन सर से मिल के हम लोग रिक्वेस्ट किए कि आप लिंक दे दीजिए, हमें एक बार मौका दीजिए, हमें जो टेक्निकल इशू आया है उसको भर देंगे हम लोग और अब सुचारू रूप से एग्ज़ाम चालू करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमें एक बार मौका दीजिए, क्योंकि आपने सबको मेल भेजा है जिनका एडमिट आपका फ़ोटो अपलोड नहीं हुआ था, सिग्नेचर अपलोड नहीं हुआ था। आपने मौका दिया उनको कि आपने फ़ोटो अपलोड नहीं किए हैं, सिग्नेचर अपलोड नहीं है, तो आपने मेल किया, मैसेज किया। हमें ना एक बार मैसेज किया ना आपने मेल किए हैं, तो हमें कैसा पता रहेगा, जबकि हमको दिखा रहा है कि सबमिटेड सक्सेसफुली दिखा रहा है। हम तो कन्फर्म है कि हमारा फॉर्म सबमिट सक्सेसफुली हो गया है। इस कारण से हम लोग मिले तो उनका साफ कहना है कि आप कोर्ट चल जाइए, आपका मुद्दा अच्छा है, आप अच्छा कर सकते हैं, वहाँ पे आपका पॉइंट है, हम लोग के हाथ में कुछ नहीं है। समस्या समाधान नहीं करते, नेता बनाते हैं। हाँ, तो हम लोग बोले सर देखिए आपके हाथ में एक पॉइंट है, आप एक संशोधन निकाल दीजिए और आज का मौका दे दीजिए, हमें कुछ समय के लिए दे दीजिए। एडमिट कार्ड मैंने आपका फ़ोटो अपलोड करने का आप कर सकते हैं। एक बच्चा है जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर है, बोलता है कि उसको प्राइमरी में वो रजिस्ट्रेशन नहीं किया, तो फ़ोटो अपलोड कैसे हुआ, पेमेंट कैसे हुआ। उनका टेक्निकली इशू है, क्योंकि बार बार वो एजेंसी चेंज करते हैं। एजेंसी चेंज करने के कारण उनका डाटाबेस में कुछ कमी हो जाता है, वो उनका सुधार नहीं करना चाह रहे हैं। हाल ही में 300 बच्चे आए थे, करीब करीब उनमें से कुछ बच्चे का फ़ोटो ब्लर आ रहा है, तो फ़ोटो ब्लर कैसे आ गया ना। उनका कहना है कि हम लोग का जो आप डाटा डाले थे, आपका पिक्सल जो डाला हुआ था वो नहीं ले पाया हम लोग का डाटा में, इसलिए उसे आया। तो उनको संशोधन करने के लिए हम लोग दे रहे हैं, उनको बुला रहे हैं, और जो नहीं आ पाया उसको कैंसिल कर दिया। तो अभी रिजेक्ट कर दिया, इसका मतलब परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएगा? नहीं, अभी नहीं मांगा। अभी हम लोग अगर सर नहीं करेंगे तो हम लोग 8 साल का मेहनत हम लोग का बेकार चल जाएगा। 8 साल से तैयारी 8 साल से तैयारी कर रहे हैं इसका। इससे पहले भी तो यही परीक्षा का क्वेश्चन पेपर लीक हुआ। जी, इसी का पेपर का इनका ऐसा है, आप सबूत दीजिए इनको। अभी भी हम लोग को सबूत मांग रहे हैं कि आप फोटो प्रिंट किए हैं, अपलोड किए हैं, तो प्रिंट ये आपका सबूत दीजिए। एग्जाम लीक होता है, आप सबूत दीजिए। आप मानने को तैयार नहीं है, अपना मैंने आपका कमी मानने का तैयार नहीं है। ये आयोग ऐसा आयोग है, इसमें भी लग रहा है धांधली हो रहा है। पूरा धांधली हो रहा है, क्योंकि आप पहले ही छांटना चाह रहे हैं, क्योंकि एग्जाम लेने में आप समर्थ नहीं हो पा रहे। इसका मतलब बच्चा इतना आप कैसे कैंसिल कर रहे हैं। बच्चा फॉर्म भरा गया, 1,72,000 फॉर्म भराया, राउंड फिगर है। सीट कितना? सीट आपका 1500 प्लस है और अभी 67,000 को रिजेक्ट कर दिया गया। आप कहाँ से आए? मैं रामगढ़ से आया हूँ सर। अच्छा, क्या नाम है? मेरा नाम प्रदीप बेदिया है। अच्छा, और जी क्या बोल के आपका रिजेक्ट किया गया? सर हम तो कॉल किए जेएसएससी कंट्रोलर को, तो बताएं कि आपका तो फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड नहीं है, जबकि मेरा सब चीज़ सक्सेसफुली बता रहा है। बट पता नहीं ऐसा क्यों बताएं। और ये चेयरमैन सर को भी कॉल किए थे, वो भी बताएं कि क्या वो कंट्रोलर समझेंगे। आप कितना दिन से तैयारी कर रहे हैं? सर मैं तो बहुत दिन से, करीबन 6-7 साल से कर रहा हूँ जी। और आप भी हैं क्या? मेरी बेटी है, अच्छा, बेटी। तो उसका भी फ़ोन रिजेक्ट हो गया है इस कारण से कि फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड नहीं हुआ है। आप कहाँ से आए? ये सर मैं गढ़वा से हूँ और मेरा इसलिए रिजेक्ट कर दिया गया बोल करिए कि मतलब हम इनिशियल रजिस्ट्रेशन करके छोड़ देते, जबकि मेरा सारा प्रूफ है, फ़ोटो अपलोड है, ये सारा मेल है, पूरा फाइनली सबमिटेड का पूरा मेल है। फिर भी मेरा ये कह के रिजेक्ट कर दिया गया कि हम केवल इनिशियल रजिस्ट्रेशन करके छोड़ दिए थे। मतलब ज़्यादातर का रिजेक्शन इसीलिए हुआ है कि फ़ोटो या सिग्नेचर बोल रहा है कि अपलोड नहीं है। हाँ, बस यही बोला जा रहा है हम आप लोग। लोग का मानना है कि ये उनके ऐप का खामी है। आप लोग क्योंकि सर 65,000 लोगों का ऐसा एरर हो ही नहीं सकता। कुछ लोगों का हो सकता है, लेकिन सक्सेसफुल हो जा रहा है, वहाँ दिखा रहा है एक सक्सेसफुल है, इसके बावजूद बीच से गायब हो जा रहा है। ये टोटली यहाँ की धांधली है और कुछ नहीं है। आप आधे लड़कों को ख़त्म कर दीजिए,
आधे लड़कों को पहले से ही ये लोग हो सकता है कि सेलेक्ट करके रखे हुए हों। ये सेलेक्ट करके रखे हुए होंगे, कम एग्जाम में बच्चे बैठेंगे, ताकि फिर आगे बच्चे एग्जाम के देने के बाद ये नहीं कहें कि हाँ धांधली हुआ है। फिर से सीट बेचने की फिर से सेट बेच चुके हैं, बेचने की तैयारी क्या है तो बेच चुके हैं लगता है। क्या लग रहा है आप लोग? सही बोल रहे हैं। देखिए बात ऐसा है कि 14 तारीख का इन्होंने जो लिस्ट निकाला था, भाई बहुत अच्छी बात बोले कि सबको मेल गया है, मैसेज गया है, लेकिन मैंने उनके जो टेक्नीशियन टीम थी यहाँ आई हुई थी, उनको मैंने अपना फ़ोन दे दिया कि सर आप दिखा दीजिए मुझे मेल कहाँ है, तो स्पैम में चला गया होगा। स्पैम बॉक्स भी खोल के दे दिया। ये लोग मेल मैसेज कुछ नहीं भेज पा रहे हैं, ये लोग सिर्फ बोल रहे हैं कि जो थर्ड पार्टी इनकी वेंडर है, जिनके थ्रू इन्होंने फॉर्म वगैरह सबमिशन कराई है, और उनके हमने ये भी बोला कि आप उनको भी बुला लीजिए एक बार, हम कम से कम एटलीस्ट क्लैरिफाई तो हो कि हुआ क्या है। तो ये कह रहे हैं कि नहीं उनका फ़ोन चोरी हो गया है, वो थाने में बैठे। मतलब एक बंदे के हिसाब से आपने 67,000 लोगों का रिजेक्ट कर दिया, और वो जिम्मेदार सिर्फ एक ही बंदा है, और वो एक बंदा भी आपके पास अवेलेबल नहीं है। आज कल रात को उनका फ़ोन चोरी हो गया। मतलब कहानियाँ बना रही हैं और कुछ नहीं, और कहानी के दम पे 67,000 की ज़िंदगी लोग दांव पे लगा दी हैं। मैं 4 साल से तैयारी कर रहा हूँ, तो 4 साल से तैयारी करने का मतलब क्या हो कि मुझे मौका मिले। अब 14 तारीख की लिस्ट में मेरा नाम निकाल दिया गया, ठीक है, लिस्ट में नाम निकाल दिया, नोटिस मैंने किसी कारण से नहीं देखा होगा। मोबाइल नंबर ईमेल आईडी क्यों लिए हैं आप? मत लीजिए। आप वेबसाइट पे लिख के डाल दीजिए ना कि आप सिर्फ नोटिस देखिएगा, मोबाइल नंबर ईमेल आईडी देने का ज़रूरत नहीं है। अगर कोई इशू होगा तो नोटिस में ही आपको निकाल दिया जाएगा नाम। तो ऐसा तो कुछ था नहीं। हम लोग अपना रिलैक्स बैठे हुए हैं कि ठीक है भाई अपना अपना काम कर रहे हैं कि हाँ भाई अब तैयारी करना है। तैयारी करेंगे कि फ़ोन चलाते रहेंगे? तो तैयारी किए, उसके बाद देख रहे हैं कि 24 तारीख को इन्होंने नोटिस निकाला, तो 24 तारीख वाला हम देखे, उसमें नाम नहीं था। तो आप 3-3 बार लिस्ट क्यों निकाल रहे हैं? एक बार में निकाल के फाइनल कीजिए ना कि जिनमें इशू है, तो आदमी एक नोटिस देख के क्लियर हो जाएगा। इन्होंने 3 नोटिस निकाल दिए और बार बार संशोधन किए जा रहे हैं। और लास्ट वाला तो इतना ज़्यादा मतलब बेतुका है इनका कि भाई लास्ट वाले में बंदे आके पूछ रहे हैं कि सर हमारा एडमिट कार्ड क्यों नहीं आया? तो अच्छा आपका तो लिस्ट में नाम नहीं है, आपका रिजेक्टेड वाले में नहीं सर, आपने 2-2 लिस्ट निकाले हैं, हमारा तो नाम नहीं है। अच्छा 1 मिनट रुकिए, आप देख लीजिएगा जाके, ये क्या बात हुई सर? एडमिट कार्ड निकल जाने के बाद रिजेक्शन लिस्ट निकलती है कहीं? आपका भी है? जी सर, मैं भी रिजेक्ट हो गया? मेरा भी रिजेक्ट कर दिया गया सर। मतलब परीक्षा देने से पहले ही रिजेक्ट हो जा रहा है? परीक्षा देने से पहले ही रिजेक्ट कर दिया गया है। इस अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड कराने के लिए करके कम से कम 20 मरतबे यहाँ चक्कर लगा चुके हैं। दाढ़ी बाल सब पक गया? दाढ़ी बाल बक गया। ये जो मेरा अभी आखिरी बार मेरा मिलेगा, ये एग्ज़ाम लिखेंगे तो बस लास्ट चांस है। और ये जैसा हमको लग रहा है, हम लोग जो अनुभव कर पा रहे हैं, जिस चीज़ की समस्या है कि इन लोग की सोची समझी एक नीति है क्या कि छांटने का, क्या कि एडमिट कार्ड जारी होने के बाद रिजेक्शन नोटिस लोग निकालते हैं। किस ग्राउंड पर निकालते हैं तो हम लोग को नहीं समझ में आ रहा है। कहीं संविधान में भी ऐसा नहीं है कि एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है पीछे से, वो भी 2 दिन का गैप करके। 2 तारीख से एग्ज़ाम है, 30 तारीख को रिजेक्शन का लेटर निकाला गया है, और उसमें भी 1 दिन का हॉलीडे सरकारी छुट्टी रखा गया है ताकि यहाँ आके कोई बोले नहीं, अपने विरोध जता नहीं सके। और उसको भी शफल कर दिया गया है। सरकारी छुट्टी 30 की थी इनके कैलेंडर में, इन्होंने 31 कर दी। तो 30 तारीख को जो लोग आए होंगे, वो 30 तारीख को तो लोग ये सोच के नहीं आए होंगे ना कि छुट्टी है। अब 31 को जो लोग आए उन्हें पता चला कि अरे छुट्टी तो अब आज है। तो बताइए ऐसे मजाक कर रहे हैं ये लोग हमारे साथ। क्या बोलना चाहेंगे आप सरकार को? अगर सर सरकार को इससे पहले क्वेश्चन पेपर लीक हो गया, कैंसिल करना पड़ा, फिर जब हो रहा है तो ये सब धांधली हो रहा है। पहली बात तो सरकार को ये बोलना चाहेंगे कि व्यवस्था दुरुस्त कीजिए। एग्जाम लेना लेना बात की बात हो जाएगी फिर तो। बिहार से सीखिए। हाँ बिहार से सीखिए। बिहार में हर साल निकल रहे हैं, हर साल निकल रहे हैं, और एग्जाम हो रहा है, अच्छे से फॉर्म सबमिशन हो रहा है, सारी चीज़ें हो रही है। तो बिहार तो बहुत पीछे था, अभी बहुत आगे आ चुका है। अब अलग होके भी ये लोग कुछ नहीं सीख पाए हैं। तो साथ ही रहना चाहिए था हमको तो लगता है। हाँ ये जो रिजेक्ट हुआ है सर, ये किसी एक स्टूडेंट का मतलब ठीक है, इन्हीं की बात को मैं मानता हूँ। तो क्या एक 67,000 का टेक्निकल फॉल्ट होगा? किसी के साथ एक के साथ हो सकता है। एक साथ 67,000 लोगों का रिजेक्ट करना, ये कहीं न कहीं इन लोगों की सोची समझी नीति है, जिसकी वजह से एडमिट कार्ड जारी होने के बाद वो भी एग्ज़ाम से 2 दिन पहले नोटिस निकालते हैं। अगर ये ऐसी त्रुटियाँ थी तो ये लोग समय देते सुधारने का, तो हम लोग समझ में आता कि हम लोग को कमिंग में इन लोग मौका दिया सुधारने के लिए। इसलिए कहीं कहीं लोग नीति है। बात सर, 2 बार ये एग्जाम लेके कैंसिल कर चुके हैं, और अभी जब चेयरमैन से बात करने जाते हैं तो वो बोलते हैं कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, आप लोग हाई कोर्ट चले जाओ। तो इसका मतलब क्लियर है कि आप इस वैकेंसी को भी आप वही करना चाह रहे हो जो पिछली बार कर चुके हो। चाह ही नहीं रहे कि एग्जाम एकदम कंफर्म है सर। पहले सोचते थे ना हम कि यहाँ
हर एग्जाम कोर्ट में काहे जाता है। अब हमको समझ आ रहा है, स्टूडेंट यहाँ कंप्लेन करने आते हैं, ये बोलते हैं हाई कोर्ट चले जाओ। तो क्या करेगा स्टूडेंट? आज अगर हम लोग को कोई सोल्यूशन नहीं देंगे, हम लोग क्या करेंगे? हम लोग भी हाई कोर्ट जाएंगे और ये मुद्दा फिर से फंस जाएगा और ये वैकेंसी क्लियर नहीं होने वाला है। तो सर एक चीज़ और है, वो बोलते हैं ना कि जवानी में झारखंड का फॉर्म भरो, बुढ़ापा में एग्जाम रिजल्ट लो और ज्वाइनिंग मरने के बाद होगा। और ये झारखंड वाले नेता जितने हैं वो चरितार्थ कर रहे हैं सर। क्या आपका भी हो गया? हाँ जी सर, मेरा भी हो गया। और फोटो और सिग्नेचर अपलोड नहीं करने के कारण ऐसा रीज़न ये लोग दे रहे हैं। और वो भी 30 तारीख को शाम में ये आया है नोटिस। और उसके बाद पता चल रहा है, जब हम लोग एडमिट कार्ड ढूंढ के परेशान हो गए कि हमारा एडमिट कार्ड क्यों अपलोड नहीं हुआ, क्यों डाउनलोड नहीं हो रहा है। मैंने तो इनके ऑफिस में कॉल भी किया, तो कॉल करने के बाद एक मैम उठाती हैं और वो मैम कहती हैं कि किस डिपार्टमेंट के लिए आपने फॉर्म अप्लाई किया है। तो हम बोले डिपार्टमेंट का यहाँ पे क्या इशू है? तो बोलती है डिपार्टमेंट वाइज एग्जाम हो रहा है ना, तो डिपार्टमेंट का जब नंबर आएगा तब आपका एडमिट कार्ड इशू हो जाएगा। हम बोले ये क्या बात कर रही है भाई, ये लोग लगता है भांग उंग पे क्या बैठे हुए हैं, कुछ का कुछ बोल रहे हैं। और मेरे पास फ़ोन रिकॉर्डिंग भी है उन मैम का। तो ये लोग ले दे के एक तो इतना लेट से फॉर्म निकाल रहे हैं, बच्चे इतना परेशान हो रहे हैं, कभी नियमावली इनकी गलत हो जाती है, कभी इनका एग्ज़ाम कैंसिल हो जाता है, कभी क्वेश्चन पेपर लीक हो जाता है, और अब ये लोग एप्लीकेशन ही रिजेक्ट कर दे रहे हैं। वो भी इशू क्या है, तो फोटो और सिग्नेचर, और वो भी जब सब लोग लोड किए हैं तब। सबका लगभग 90% लोगों ने। और ये 90% लोगों का ये इशू उनको आ रहा है जो पहले से एग्जाम दिए हुए हैं। उनके साथ ये ऑप्शन ही नहीं क्रिएट हुआ कि आप फोटो अपलोड कीजिए या आप सिग्नेचर अपलोड कीजिए। हमारा डायरेक्ट सबमिशन हो गया और इसके बाद भी हमारा रिजेक्ट कर दिया जा रहा है फॉर्म। और हम लोग सुबह आए, तो सुबह आने के बाद जब हम लोग मिले चेयरमैन सर से, तो वो कहते हैं कि आप सीधा कोर्ट जाइए, हमारे जुडिशन में कुछ भी नहीं है। तो देखिए और कई लोग हैं। आप कहाँ से आए हैं? हम धनबाद से आए हुए हैं। अच्छा, आपका भी कर दिया गया? हाँ, हम क्या भी। नाम है आपका? विनीत कुमार है और हम करीबन 7 साल से तैयारी कर रहे हैं। बहुत मेहनत से। इस तरह झारखंड सरकार का तो लाइन की भी व्यवस्था अच्छी नहीं है। लालटेन से पढ़ाई किए 7 साल, बहुत मेहनत से किए एग्जाम। किए हैं लालटेन से, लालटेन जला के किए हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बिल तो कंटिन्यूस झारखंड सरकार के रहती नहीं है। तो बहुत मेहनत से पढ़ाई किया। हम चाहते हैं कि एग्ज़ाम कम से कम संतुष्टि होगा कि अपना कितना हम पढ़ें, उसका तो टेस्ट होगा। फेल और पास तो अलग बात है। और हम गुजारिश करेंगे सरकार से कि एडमिट कार्ड फिर से हम लोग को जारी करें और एग्ज़ाम सुनिश्चित करें। आप कहाँ से हैं? क्या नाम है? मेरा नाम नवनीत शंकर भगत, मैं गुमला से आया हूँ। क्या लग रहा है भगत जी, क्या हो गया? जैसे हम लोग जैसे फॉर्म भरे, जैसे जेई का, ठीक है, जैसे भरे फॉर्म, उसके बाद में फुली सबमिटेड सक्सेसफुली दिखा दिया है ना। दिखाने के बाद में मेल में भी गिरा कि आपका फॉर्म सबमिटेड हो गया सक्सेसफुली करके लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद में हम लोग तो एडमिट कार्ड का हम लोग वेट कर रहे थे कब आएगा एडमिट कार्ड, ठीक है। उसके बाद में जब एडमिट कार्ड का देख रहे हैं, आया डेट घोषित किया, तो पता करने आए यहाँ। मेरा जब ये क्या बोलते हैं कर्मचारी चयन आयोग आए, तो पूछ रहे हैं कि एडमिट कार्ड सर मेरा क्यों नहीं आया हुआ है। तो ये लोग बोल रहे हैं कि आपका कुछ गड़बड़ है तो ही नहीं आया हुआ है, ठीक है। तो फिर अगर रिजेक्शन लिस्ट में फिर उसके बाद मेरा जो लास्ट 30 तारीख को निकला है, यहाँ आने के बाद में रिजेक्शन लिस्ट में दिखा रहा है। उससे पहले जितना आया हुआ था उसमें नाम तो शो नहीं किया था मेरा। तो देखिए 67,000 छात्रों के भविष्य का सवाल है और यही वजह है कि कल से लगातार छात्र यहाँ पर पहुँच रहे हैं और जेएसएससी के चेयरमैन के पास गुहार लगा रहे हैं कि उनकी सुनी जाए, क्योंकि गलती उनकी नहीं है, गलती ऐप की है, गलती तकनीकी खामी की वजह से ये ऐसा हो रहा है। और इसलिए कम से कम परीक्षा में बैठने का इन्हें मौका दिया जाए। कल से ये परीक्षा शुरू हो रही है और अगले 1 महीने तक ये परीक्षा विभागवार लगातार होती रहेगी और कई सालों के बाद ये मौका मिला है। इससे पहले जब वैकेंसी निकली तब जो है इसे पेपर लीक हो गया और फिर परीक्षा को कैंसिल करना पड़ा। फिर से जब वैकेंसी निकली है तो 67,000 छात्र जो पिछले कई वर्षों से इंतजार कर रहे थे कि उन्हें एक मौका मिलेगा झारखंड जेई की परीक्षा में बैठने का, वो मौका भी उनसे छीना जा रहा है। मुझे लगता है कि सरकार को इस मामले को गंभीरता से देखना चाहिए, क्योंकि वर्तमान में जो हेमंत सोरेन की सरकार है वह युवाओं के नाम पर बनी, युवाओं को रोज़गार और नौकरी देने के नाम पर बनी। अब नौकरी रोज़गार देने के नाम पर अगर ऐसा खिलवाड़ होगा तो आप समझ सकते हैं कि आखिर युवाओं की सोच सरकार के प्रति कैसे बनेगी। शुक्रिया। The followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in